दोस्तों, आप लोग अगर एक्शन थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है विनय विद्या रामा। इस मूवी के लीड स्टारर हैं रामचरण सर, विवेक ओबराय सर एंड कियारा आडवाणी जी। इंडिया में इस फिल्म की शूटिंग तेलंगाना और हैदराबाद फिल्म सिटी में करी गई थी, जबकि फिल्म के क्लाइमेक्स का सीन और जितने भी आउटडोर लोकेशन है इस मूवी में जहां पहाड़ी वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, वो सारे सीन अजरबैजान में शूट करी गई है। यह देश सोवियत संघ का हिस्सा था कभी और इसकी कैपिटल बाकू है। मूवी का ये सीन स्टार्टिंग का है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 बच्चे दिख रहे हैं जो अनाथ हैं। वो गरीबी से जूझ रहे हैं और किसी तरह उनका परवरिश हो रहा है। फिर एक दिन वो चारों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस जिंदगी को ही खत्म किया जाए। ये सोचकर वे चारों एक रेलवे ट्रैक में आकर मरने वाले होते हैं। तभी उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो जाकर उसे उठाते हैं। आगे इस मूवी में उसी बच्चे को आप रामचरण यानी राम के तौर पर देखोगे मूवी में। यहाँ इस ट्रेन को गौर से देखिए। अब बच्चों के साथ शूटिंग हो रही है तो रियल ट्रेन के साथ तो शूटिंग कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि यह जान जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए फिल्म मेकर्स की टीम ने एक खाली ट्रैक पर ही इस पूरे सीक्वेंस को शूट कर लिया था और उसके बाद VFX की मदद से ट्रेन गुजारे गए थे, जो कि मूवी में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जहां वे चारों उन छोटे बच्चे को इलाज के लिए ले जाते हैं, वहीं पर उन 5 बच्चों को एक डॉक्टर ही गोद ले लेता है और यहाँ उनकी खूब अच्छे से परवरिश होती है, जिसमें से सबसे बड़ा लड़का IAS बन जाता है। मूवी के इस सीक्वेंस में वह बिहार में चल रहे चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव करवाने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां पर उन पर गुंडों का हमला होता है और फिर वहीं पर राम की पावरफुल एंट्री हमें मूवी में दिखाई जाती है। यहाँ वो पांडियन के गुंडों को बुरी तरह से मारता है। एंड मैं आपको बता दूं कि पांडियन का रोल मूवी में मुकेश ऋषि जी कर रहे हैं, पर जो सीन आप यहाँ देख रहे हो इसकी शूटिंग तेलंगाना में हुई है। एंड यह एक शूटिंग जो लोकेशन है यह एक स्टूडियो का ही लोकेशन है। इस जगह पर आप 2 ट्रांसफार्मर को फटते देखोगे, यानी इस सीन को आप मूवी में देखोगे तो इस सीन को VFX से तैयार किया गया था। इसके अगले सीक्वेंस में रामा अपने भाई के ऑफिस में जाकर पांडियन के लड़के को भी मारता है, क्योंकि वह अपने 170 करोड़ छुड़ाने के बदले उनके भाई को 20 करोड़ घूस देने की बात कर रहा होता है। इस सीन में 5 भाइयों को चलते हुए देख रहे हो, वह मूवी में उस समय आप देखोगे जब यह पांडियन के घर उनसे माफी मांगने के लिए जाते हैं। यह सीन हैदराबाद के फिल्म सिटी का है। यहाँ एक मामूली सा बंगला आप देख रहे हो बिहाइंड द सीन में, जिसके सामने यह पूरी सीन चल रही है, बट विजुअल और एनिमेशन के माध्यम से इसे एक बड़ा और आलीशान बंगले में अपेयर किया गया है, जो एक्चुअली पांडियन का घर दिखाया गया है इस मूवी में। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ इंडिया में शूट हुआ है। फिल्म के फर्स्ट हाफ को कोरियोग्राफी ऋषि पंजाबी ने करी है। बोयापति श्रीनु जी ने फिल्म को निर्देशन दिया है। अभी हाल ही में आई फिल्म अखंडा को भी उन्हीं का डायरेक्शन था। एंड मैं आपको बता दूं कि अखंडा ब्लॉकबस्टर हुई है। उसका बिहाइंड द सीन काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे आप हमारे चैनल से भी चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, विनय विद्या रामा में उन्होंने डिफरेंट चीजें ट्राई की है। वह एक मजे एक्शन डायरेक्टर हैं जो बोयापति श्रीनु जी हैं। उनका एक्शन तो फिल्म में काफी दमदार है, बट कहीं ना कहीं इस फिल्म की स्टोरी दर्शकों को बांधने में नाकामयाब रही, जिसकी वजह से 3.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और यह गिनी जाती है फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में। यह सीन राम के घर का है, जब वो सीता के घर से लौटकर आता है अपनी फैमिली के साथ और वो अपनी फैमिली से शादी की बात पर साफ मना कर देता है और उन्हें खरी खोटी भी सुनाते हैं अपने फैमिली वालों को। यह सब सीता भी वहां आकर सुन लेती है, क्योंकि वह उस समय उनके घर आ जाती है और उसके बाद सीता जो है वो राम को एक कमरे में ले जाती है और फिर वह शादी करने का दबाव बनाती है राम पर। तो यह उस वक्त का ही बिहाइंड द सीन है। यहाँ आप देख रहे हो कि डायरेक्टर साहब पहले खुद इस सीन को करके दिखा रहे हैं कि एक्टर्स को किस तरह से यह सीन परफॉर्म करना है। इसी के अगले सीक्वेंस में हमें सॉन्ग देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के सारे सॉन्ग कमाल के हैं और काफी सुकून भरे हैं, क्योंकि फिल्म के गानों को DSP साहब का म्यूजिक है एंड वो एक बेहतरीन साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनका काम तो आप लोगों ने पुष्पा मूवी में देखा ही था। अब हम लोग मूवी के क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं।
अब जितने भी सीन आप देखोगे वो सारे अजरबैजान में शूट करी गई है। इस जगह पांडियन एक करप्ट ऑफिसर के साथ मिलकर उनके यानी राम के परिवार को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ राम आ जाता है और अपने परिवार को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक विलन है जो कि उसकी भतीजी पर गोली चला देता है और फिर राम सभी गुंडों को मारने लगता है। और यही हमें मूवी का बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिल रहा होता है। इसी फाइटिंग का कुछ हिस्सा तेलंगाना में शूट करा गया था। एक्चुअली इस जगह पर जो आप शूटिंग देख रहे हो यहाँ पर मुहर्रम का भी सीन दिखाया गया है, जब गुंडे उस भीड़ में मिल जाते हैं और यहाँ पर भी खतरनाक फाइटिंग होता है। ये जो आउटडोर लोकेशन आप देख रहे हो, इस सीक्वेंस को तेलंगाना में शूट करा गया था, जो कि एक फिल्म सिटी का सीन है। एंड मैं आपको बता दूं कि यह दोनों सीक्वेंस डिफरेंट लोकेशन पर शूट करे गए थे, बट आपको मूवी में इस तरह से यहाँ प्रेजेंट करके दिखाए जाएंगे जैसे कि यह लगेगा कि ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, यानी कि ये आसपास का ही घटना है। तो इसी सीक्वेंस के अगले पार्ट में फिल्म में इंट्रोड्यूस होता है विनय विद्यारामा का सबसे बड़े विलन का, यानी जो विलन है इस मूवी का, विवेक ओबराय सर। राजा भाई इस एरिया का तानाशाह है और वह राम के परिवार को किडनैप कर लेता है। फिर से राजा भाई के अड्डे में बाज दिखाए गए हैं जो विजुअल है, यानी VFX का नमूना है। अगले सीक्वेंस में उन्हें यानी राजा भाई यानी कि विवेक ओबराय सर को एक जहरीले सांप को पकड़ते हुए दिखाया गया है। यहाँ वह एक जहरीले सांप को पकड़ते हैं और ऐसा लगेगा कि आपको मूवी में कि वह एक सांप ही है, बट असल में वह एक डंडा है जिसे एडिटिंग यानी VFX एडिटिंग के जरिए मूवी में कुछ ऐसा आपको एक डेंजर स्नेक के तौर पर दिखाया गया है। फाइनली इस जगह पर राजा और राम की फाइटिंग होती है। यहाँ आप देख रहे हो कि राजा यानी विवेक ओबराय के गाल में कट लगे हैं। एक्चुअली वह एक निशान है जिसे VFX के जरिए फिल्म में दिखाया गया है। हालांकि फिल्म मेकर चाहते तो उनका प्रोस्थेटिक मेकअप भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से इसे कम IMDb रेटिंग मिली है। बाय द वे राजा यहाँ फाइट करते हुए मारा जाता है एंड इसी जगह फिल्म एंड हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान वाली शूटिंग के लिए रामचरण सर रोजाना टैटू करवाते थे। एक्चुअली उनका यह जो टैटू आप देख रहे हो एक्चुअली टेम्परेरी टैटू है, जिसके लिए उन्हें रोज मेकओवर करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें रोजाना 3 घंटे मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठे रहना पड़ता था और इसे रिमूव करने में लगभग 1 घंटे लगते थे। रामचरण सर ने खूब पसीने बहाए थे इस फिल्म के लिए। उन्होंने तगड़ी बॉडी भी बिल्ड करी थी जो वाकई काबिल तारीफ है।